स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानियों सुलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और चिलचिलाते गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राहत अभी दूर की कोरी नजर आ रही है और स्थिति को कम कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल रणनीति लागू करा के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को कुछ राहत दी है। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पीली ट्रैफिक सिग्नल होंगे, जिससे वाहन बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे। इस उपाय का उद्देश्य गर्मी की स्थिति के बीच यात्रियों को राहत प्रदान कराना है। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से कराह रहा है। आलम यह हो चुका है कि लोग घरों से निकलने के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है कि आखिर कैसे घर से निकलें। ऐसे में जो राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का जो ट्रैफिक विभाग है यानी यातायात पुलिस ने लोगों को सड़क पर राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसमें अब ये ट्रैफिक जो सिग्नल है अब वो 1 बजे से 4 बजे तक की येलो लाइट रहेंगे। यानी कि इस दौरान आप देख सकते हैं पीछे ये ट्रैफिक सिग्नल है। शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, वीआईपी इलाका है, ये 10-90 है, काफ़ी वीआईपी इलाका कहा जाता है ये। और यहाँ की जो ट्रैफिक लाइट है आप देख सकते हैं ये येलो है, यानी ये लाइट येलो जलती रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे यातायात विभाग ने और जिला प्रशासन ने ये पहल इसलिए की है ताकि जिस समय ट्रैफिक होता था तो कुछ सेकंड के लिए यानी 30 से 1 मिनट के लिए लोगों को रुकना पड़ता था। ऐसे में भीषण गर्मी जिस तरह से हो रही है और भीषण गर्मी और लू की वजह से लखनऊ में ही अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने नहीं की है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए ट्रैफिक विभाग और यातायात पुलिस ने एक पहल की है, जिसके तहत अब 1 बजे से 4 बजे तक ये सभी लाइटें जो हैं, जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो येलो रहेंगी। और इस दौरान अभी फिलहाल जिस तरह से मौसम का अलर्ट है, अभी फिलहाल किसी तरह से किसी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि ट्रैफिक विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है ट्रैफिक लाइट में, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर राजधानी वासियों को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बढ़ती गर्मी के कारण पक्षी मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी का सामना कराना पड़ रहा है। अतारा के ऑक्सीजन पार्क में 150 चमगादड़ की मौत हो गई है। मामले की जांच चल रही है। अभी जानकारी संज्ञान में आई है कि लगभग 200 की संख्या में चमगादड़ की मृत्यु हो गई है अतारा में। तो उसमें सीईओ साहब को भेजा गया था, उन्होंने उनका पीएम कराया कुछ जानवरों को, कुछ चमगादड़ों का। और उनका ये कहना है कि ये अधिक गर्मी के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उसमें डीएफओ साहब को भी बताया गया है वो अपने स्तर से भी जांच करके रिपोर्ट दें कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो उनकी भी जांच कराई जा रही है। जैसे जांच रिपोर्ट आती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पानी के पक्षियों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर के समाज सेवियों की जब निगाह ऑक्सीजन पार्क पर पड़ी तो इतने से तो पत्ते भरे थे, धीरे धीरे साफ करते रहे। लेकिन कल सुबह जब समाज सेवी यहाँ आए तो देखा बहुत भारी संख्या में चमगादड़ यहाँ मरे हुए पेड़ों पर लटके हुए हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि चूँकि परसों टेम्परेचर 49 था, 49 डिग्री टेम्परेचर होने के चलते हीट वेव से उन पंछियों की मृत्यु हुई। रही बात पानी की पीने के लिए, तो समाज सेवियों ने एक छोटा सा तालाब वहाँ अपने हाथों से खोद करके पक्षियों के पानी के पीने की व्यवस्था की है। एक तालाब उस तरफ भी खोदा गया, उस तक अभी पानी नहीं पहुँच पाया है। और कल डॉक्टरों की टीम आई थी, वह यहाँ से चमगादड़ों को 1-2 चमगादड़ ले गई है। उनका पीएम किया जा रहा है, पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि मरने के वास्तविक कारणों का पता चल सके, क्यों मृत्यु हुई है। नगर पालिका के कर्मचारी 2-3 कर्मचारी आए हैं, उन चमगादड़ों को उठा करके सुरक्षित स्थान पर उन्हें दफनाने की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिवाना ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 7वें चरण में मतदान की अपील की। निर्वाचन 2024 के 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय। बिलासपुर जिले के ताकतपुर ब्लॉक में एक घटना में महिला को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया।
इस विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और घटना के बाद प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान दूसरी महिला को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। किस तरीके का विवाद था? क्या वो विवाद है? अरे हमार मन के वो कोटवार फर्जी कोटवार है, ओकर कोई पंचायत से ओकर कोई प्रस्ताव नहीं है, वो फर्जी कोटवार है। पैसा के बल में वो कोटवारी पागे है और वहाँ 2007-8 से वो कोटवारी करा थे, है ना। वीरेंद्र रजक नाम के वो कोटवारी करा थे। हमेशा वह गांव में गुंडागर्दी करते और आन के जमीन ला आन के में चढ़वा देते। वो काबर पटवारी मन वो मतलब साथ लेके चढ़ते पटवार मन ला, तो आन के जमीन ला आन के करवा दी, आन के जमीन ला आन के करवा दी। ओखर कोटवारी जमीन अभी जे मतलब पांडे रही राम कुमार पांडे, तो ओखर जमीन तक ओखर रही से कोटवारी जमीन पा गए है। ओखर नीचे में हमार जमीन है लगभग 35-40 डिसमिल जमीन है, जेमा हमार दादा परदादा 70-80 साल से ओमा काबिज है। जेन ला अब हमन ओमा काबिज है ना, हमन अपन वही में धान वान बो के अपन पालन पोषण करथन। हम भूमिहीन, हम मजदूर हन, हमार में 1 डिसमिल जमीन नहीं है। तो हमन 5 साल से ओकर से लड़ाई लड़ा था, लेकिन वहाँ पैसा के बल में पैसा दे के थाना में पैसा और तहसील में पैसा दे के ओकर कुछ नहीं हुए। और 3 झन ला वह मारे है वही को जमीन के नाम से भूसा कोल ला मारे रही सो खर्चे में कटारी से गोड़ में। और ओखर बाद एक आगत है 29 मई को ओडिशा के बालासोर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कराते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कराते हुए दावा किया कि मोदी भगवान विष्णु के 11वीं अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने जनता से आग्रह किया कि वो इस साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीतने देंगे। धार्मिक भावनाओं का शोषण करा के और पारंपरिक अलगाव से हटाकर सरकार द्वारा राज्य और धर्म को मिलाने पर चिंता व्यक्त की। मोदी जी हमेशा एक नमूने का खेल खेलते हैं। कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी जय जगन्नाथ बोलते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन यहाँ का एक नेता, कौन उनका नाम, संबित पात्रा, उसने तो ऐसा बोल दिया कि मोदी जी के शिष्य जगन्नाथ है। हाँ, बोला नहीं बोला? अगर मोदी जगन्नाथ भगवान का शिष्य है, कहना अलग बात है। जगन्नाथ मोदी के शिष्य है, यह अगर कहते शर्मनाक बात है। कितना अब भगवान बना रहे उनको, और उनके लोग तो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। और मोदी भगवान का नाम कम लेता है, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेता है। ये इस तरीके से जो बीजेपी के लोग खेल खेल रहे, उसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे, ये होगा नहीं। इस देश के लोग मानेंगे नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को आप, हमारे हिंदू धर्म में तो मैं सुना पढ़ा कि 10 अवतार है नहीं? हाँ, 10 अवतार है विष्णु के। राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन अवतार है, ऐसे 10 अवतार है। अब मोदी को 11वां अवतार करने के लिए ये लोग ठहरे। इसीलिए संबित पात्रा के क्या है, आता नहीं था मुंह के, तो उसको भगवान बनाने की कोशिश चल रही। अरे भगवान, क्या तुम एक सामान्य आदमी के भी लायक नहीं हो?
हजारों लोगों को तुमने मारा, हजारों लोगों को तुमने कुचला, हजारों लोगों को आप परेशान कर दिए। डिमोनेटाइजेशन में परेशानी, कोविड में परेशानी, एम्प्लॉयमेंट में परेशानी और कीमतें बढ़ाने में परेशानी, हर चीज में तुमने किया परेशान। और ऐसा आदमी देश की भलाई कभी नहीं कर सकता। 2 साल पहले सिलचर के पास बेटुकंडी में तटबांध टूटने से बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल का नुकसान हुआ। वर्तमान में चक्रवात रेमाल और लगातार बारिश ने बारक नदी और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ा दिया है। আমি আমাৰ দলৰ নিৰ্দেশে আমি পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনীত আছিলোঁ। আজি আহিলোঁ। এতিয়া আহি মানে আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত ইয়াতে আহিলোঁ। আমাৰ ডিচি মহোদয় আহিছে আৰু SP মহোদয় আহিছে। আমি ইয়াত দেখা পালোঁ যে আমাৰ বেথুকান্দি যিটো ডাইকটো আছে, এই বেথুকান্দি ডাইকটো আপোনালোকে জানে যে 2022 এই ফ্লাডৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজাৰিকা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমাৰ ডাইকটো হৈছে। আমি এইটো মানে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাইজক যে আমি এতিয়া ছেফ জোনত আছোঁ। এতিয়া আমাৰ স্লুইচ গেটখন আমি দেখা পালোঁ যে মহিষা বিলৰ যেতিয়া আমাৰ বৰাকৰ লেভেলটো কম থাকে তেতিয়া মানে মহিষা বিলৰ যিটো স্লুইচ গেট, এইটো স্লুইচ গেটৰ পৰা আমি ট্ৰাই কৰোঁ মহিষা বিলৰ পানীবিলাক মানে নদীত পেলোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে একদম মানে খুব সোনকালে আমাৰ এই বৰাকৰ পানীবিলাক মানে লেভেলটো ৰাইজ কৰি আছে। সেইটো কাৰণে মহিষা বিলৰ আৰু পানী এতিয়া সম্ভৱ নহয় আৰু বৰাকত দিয়া। সেইটো কাৰণে স্লুইচ গেটটো বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু স্লুইচ গেট যদি আমি বন্ধ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি আশাবাদী যে এতিয়া আমাৰ শিলচৰবাসী ৰাইজে ছেফ থাকিব। কাৰণ এতিয়া বৰাকৰ যি লেভেল আছে এই লেভেলৰ ওপৰত আমি 4 মিটাৰ ওপৰত আমাৰ ডাইকটো আছে। সেইটো কাৰণে আমি ছেফ জোনত আছোঁ। একজেক্টলি বেৰেংগাও ছেইম হৈ আছে। বেৰেংগাৰ ডাবল স্লুইচ গেট এটা ডাবল শ্বাটাৰৰ হৈ আছে। আপোনালোকে জানে যে পীযুষ হাজাৰিকা ডাঙৰীয়া যোৱা বছৰ আহি এইটো কনফাৰ্ম কৰিছিলে, এইটো কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু আমাৰ বাদ্ৰীঘাট, এই 3টা মেইন আছিলে। এই 3টাৰ আমি এতিয়া ছেফ জোনত আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এতিয়া ইয়াত যাম আমাৰ তাৰাপুৰ শিৱবাৰী যিটো ছিংকিং জোন আছে, এই ছিংকিং জোনৰ অৱস্থাটো কি আছে এইটো চাম। আৰু আমাৰ অন্নপূৰ্ণা ঘাট আৰু বাংলা ঘাট, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা এনেকুৱা ডাবল শ্বাটাৰৰ স্লুইচ গেট হৈছে। আৰু চহৰৰ যি পানীবিলাক আছে এই পানী আমাৰ বাংলা ঘাটৰ পৰা আপুনি এইটো ডিছচাৰ্জ হয়। কিন্তু যোৱাকালি মই যিটো খবৰ পাইছিলোঁ যে জাতিংগাৰ জলটো ব্লেক ফ্ল' কৰি আছিলে। সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে পানীটো যিমান মানে কোৱান্টিটিত ওলাব লাগে সিমান কোৱান্টিটিত ওলাব পাৰে। साथ ही सिलचर के निवासी कितने सुरक्षित हैं इस पर टिप्पणी कराते हुए उन्होंने कहा कि ये 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि बारक नदी खतरनाक स्तर पर खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। संभावित खतरों और अप्रत्याशित परिणाम के दर के बारे में पूछे जाने पर विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने कहा, ये चिंता का विषय है, लेकिन जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर खोला जाएगा। চাওক মানে যিমান সোনকালে মানে পানীৰ লেভেলটো বাঢ়ি আছে এইটোতো চিন্তাৰ বিষয়। নেচাৰেল যিটো কেলামিটি, এই কেলামিটি আমি সদায় ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ। আমি আশাবাদী যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এইটো আমি ট্ৰাই কৰিম মানুহৰ যাতে কিবা প্ৰব্লেম নহয়। আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা হেল্পলাইন চেণ্টাৰ খুলিছোঁ। আমি আজি আহিলোঁ, আমি এতিয়া মিটিং কৰি আমিও পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিম পাব্লিকত। যদি কিবা সমস্যা হয় তেনেহ'লে আমি যাতে মানুহৰ লগত থাকিব পাৰোঁ, মানুহক সহায়তা কৰিব পাৰোঁ। মই এইটো কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে বেথুকান্দি ডাইক আৰু বেলেগ বেলেগ ডাইকত আপোনালোকে আহিব নালাগে, আপোনালোকে ঘৰত থাকক। আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায়তা কৰিব লাগে আমি এইটো সহায়তাৰ কাৰণে আগবঢ়াম। আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। নেচাৰেল কেলামিটি যিটো হৈছে এইটো অলপ ফেচ কৰিব লাগিব।
মই আশাবাদী যে মানে 2-3 দিনৰ পিছত যে আমাৰ পানীৰ লেভেলটো কমিব। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक कर्मचारी को दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने सोने की तस्करी के मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ हिरासत में लिया। थरूर ने हैरानी जताते हुए कहा कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था तो कर्मचारियों अंशकालिक तौर पर उनकी मदद करते थे। सीमा शुल्क अधिकारियों ने आईजे हवाई अड्डे पर दूसरे व्यक्ति से 500 ग्राम सोने की चेन जब्त की, जो बैंकॉक से यात्री को लेने आया था। तो एक बुजुर्ग आदमी है जो रिटायर हो गया है और जो मुझे जरा सा मदद दे रहा था पार्ट टाइम, जब उनको उनकी स्वास्थ्य उनको करने देते हैं। मैं ये न्यूज से बिल्कुल शॉक्ड हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी अथॉरिटीज को करना है उनको करने दीजिए, मुझे तो इसमें कोई बंधन नहीं है, ये होने दीजिए, वो जांच करें, जो भी एक्शन लेना है कर दे, मुझे तो कोई इसमें वो मेरे लिए नहीं गए एयरपोर्ट, मैं तो हूं नहीं वहां, मैं यही हूं, और अगर वो दूसरे काम के लिए जा रहे हैं तो वो उसकी बिजनेस है, उसको बताने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार ने AIMIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान जीवन में आगे बढ़े और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका शोषण कराना चाहते हैं। माधवी लता ने भी लोकसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया और कहा कि वो निश्चित रूप से हैदराबाद में जीत हासिल करेंगे। 2024 के सरदार वल्लभ भाई पटेल है हमारे अमित भाई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर रजाकारों से हैदराबाद का विमुक्त करवा दिए, दक्कन का विमुक्त करवा कर भारत में विलीन कर दिए, और आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो अमित भाई हैं, इसी प्रकार से पीओ को भी विमुक्त करेंगे और भारत देश में विलीन कर कर हमारे भारत माता का ताज लेकर आएंगे, मुकुट उनका लेके आएंगे। हिंदुत्व लीडर बोल रहे हैं आप, तो किसी न किसी मजहब में तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा ना, तो कौन सा मजहब में लेने के बाद आप बोलोगे मजहब का नाम नहीं लोगे मेरे साथ, बताइए। आज का ये भी पाप हो गया हमारे लिए कि हम हिंदू जन्म लिए, बार बार हिंदुत्व 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 बोलते हैं आप। तो अमीर के पास जाके बोलिए आप अमीर है, अमीर है, अमीर है, अमीर है, तो गरीब के पास भी जाके बोलिए आप गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है। कम से कम बच्चा जो बेचारा गरीब दलदल में है पूरा भारत देश और विश्व जानेगा। अरे यार ये तो गाली का जैसा हो गया हिंदू बनना। क्या हिंदू 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 हिंदुत्व? आप पूछिए हमसे हमारे नाम से, माधवी जी आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हम तो किसी मुसलमान के पास जाके नहीं कहते मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। ये क्या मजहब का नाम लेकर इंसान का आप इतना तौहीन कहते हैं ना, आप नीचे गिरा रहे इंसान को। भाई हम आपसे एक ही बात कहते हैं, जिस दिन ये लोग बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाए, जिस दिन ये लोग ज्ञान वापी का मुद्दा उठे, तो ये लोग पॉलिटिक्स नहीं बना रहे थे उस मुद्दे से। कौन तोड़ा है इन मंदिरों को? कोई अपना मुसलमान तो नहीं तोड़ा, इस भारत देश में जन्मा मुसलमान तो नहीं तोड़ा, क्योंकि कभी भी भारत देश में जन्मा मुसलमान नहीं करेगा ये काम। ये क्या उस विदेशियों ने, मुगलों ने, आप उनका साथ देते हो? क्या है असद का दर्द, तकलीफ मुझे समझ में नहीं आता। खुद के मुसलमानों को, खुद के कौम के लोग यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है लोगों को, लड़के यहाँ दल में हैं, इनके बारे में सोचना नहीं होता आपको? बार बार आप रोहिंग्यों के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान से टेररिस्ट के बारे में बात करते हो, मुगलों के बारे में बात करते हो। जाग गया भारत देश, जाग गया भारत देश। अब नहीं चलेगा ये सब यहाँ पर, ये सब यहाँ। महात्मा गांधी को लेकर नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। राहुल गांधी ने कहा महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे दुनिया को अंधकार से लड़ने की ताकत दी। अपने बयान में और कराते हुए उन्होंने मोदी के बयान की कड़ी आलोचना की। आइए सुनते हैं। जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं।
अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं, ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हुनबिल टीवी।